तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 और क्लास 12 के बाद सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें बेटा, ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले बात करें तो ऑलरेडी आपको 9 लेक्चर हमने पढ़ा रखा है, जिसके अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के काफी सारे टॉपिक को हमने कवर करवा दिया है। जैसे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं, मोलालिटी मोलारिटी है ना, मोल फ्रैक्शंस, सॉल्विटी क्या है, हेनरी लॉ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स क्या है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, रॉल्स लॉ क्या है। रॉल्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सारा अभी तक हमने करवा दिया है। अब हम आ रहे हैं सॉल्यूशन के ही एक टाइप्स पे, जिसका नाम है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले। कौन कौन से? एक तो है आपके पास क्या, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को कवर करते हुए मैं पढ़ाता हूँ। ये कंप्लीटली फाउंडेशन बैच है, जहां पे हमारा मकसद है जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। नहीं, केमिस्ट्री को हम पूरा बेसिक से नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन होता है क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या है सर, तो नाम ही लिखा हुआ है आइडियल, ठीक है, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल आइडियल लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन बनता कैसे सर, सॉल्यूशन बनता कैसे है ये बात को समझो। देखो, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा दो चीज चाहिए, एक चीज से कभी भी सॉल्यूशन बनेगा नहीं। तो लिखा हुआ बाइनरी, बाइनरी का मतलब तुम लोग पहले से जानते हो, बाइनरी का मतलब दो चीज। तो एक होगा सर क्या, लिक्विड ए, दूसरा होगा लिक्विड बी। ठीक है, अब ये लिक्विड ए और बी को मिलाएंगे तो सर क्या बनेगा सर, लिक्विड ए भी बनेगा। ये समझ रहे हो? हाँ, यही बनेगा सर। अब सवाल है सर आइडियल, आइडियल का मतलब क्या है सर। आइडियल का देखो, देयर इज नो आइडियल। रियल लाइफ में आइडियल जैसा कोई चीज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आइडियल को मान करके चलना पड़ता है। अब देखो सर, आइडियल क्या है यहाँ पे। आइडियल का एक तरह का हिंदी मतलब समझो संस्कारी। क्या? संस्कारी। अगर दो संस्कारी लोग एक दूसरे के साथ मिल गए तो ना ज्यादा लड़ाई होगा, है ना ज्यादा प्यार होगा, मतलब स्टेबल लाइफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझो दो, एक संस्कारी घर का लड़का है, संस्कारी घर की लड़की है, दोनों का शादी करा दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दोनों सुखी जीवन जीते रहेगा। कहीं पे ना ज्यादा लड़ाई होगा उनके बीच, ना ज्यादा प्यार होगा, मतलब स्टेबल लाइफ चलेगा। ठीक वही है आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। एक लिक्विड है ए, जिसके बीच का बॉन्डिंग होगा ए के बीच बॉन्डिंग, ए और ए के बीच बॉन्डिंग है बेटा, वो एकदम नॉर्मल है ना, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला नहीं, नॉर्मल। बी के बीच जो बॉन्डिंग है ये भी एकदम से नॉर्मल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब दोनों को मिलाने के बाद जो नया बॉन्ड बना ए बी, ये भी क्या है सर, नॉर्मल। ये भी क्या है, नॉर्मल। ना ज्यादा अट्रैक्ट, ना ज्यादा रिपीट, ना ज्यादा प्यार, ना ज्यादा झगड़ा। तो एक तरह से क्या है, पूरा का पूरा आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन को ऐसे याद रखो, संस्कारी सॉल्यूशन। क्या सर, संस्कारी सॉल्यूशन, संस्कारी विलयन है सर। ना ज्यादा दूर भाग रहा, ना ज्यादा करीब आ रहा। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉन्डिंग था ए के बीच, बी के बीच, और दोनों मिलने के बाद भी क्या सेम रहा, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो वैसे सॉल्यूशन को हम एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो तीन चीज को मानता है। क्या क्या सर? देखो, एक तो पहला है रॉल्स लॉ का पालन करेगा। दूसरा क्या सर, दूसरा जिसका एंथैल्पी चेंज, मतलब चेंज इन इंथैल्पी जो है, एक तरह से हीट चेंज। देखो, दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों मिलाने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। दोनों के बीच का जो एनर्जी ट्रांसफर है वो इक्वल है। तो देखो, अगर मान लो इसका जो एनर्जी है, इसका 5, इसका 5 जोड़ दिए, कितना हुआ 10, और मिलाने के बाद भी 10 है, 10 में 10 घटा दो, चेंज क्या हुआ सर, जीरो। चेंज क्या हुआ सर, जीरो। ना हीट को ये एब्जॉर्ब किया, ना हीट को ये रिलीज किया, जो था वही रहा। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाए, साथ ही साथ तीसरा डेल्टा भी मिक्सिंग, यानी कि जो वॉल्यूम है सर वो भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो कैसे होगा, जैसे मिलाने से पहले मान लो ये 10 ml है और ये 15 ml है, मिलाने के बाद जो लिक्विड ए बी बना वो 25 ml बन गया। कितना बना सर,
25 ml। अगर डेल्टा भी निकालना है तो सर क्या करो, फाइनल में इनिशियल 25 में 10 प्लस 15 जोड़ दो, निकालो कितना निकलेगा सर, जीरो चेंज। क्या होगा, चेंज जीरो। मतलब कोई तरह का इसका ना वॉल्यूम में चेंज होगा ना एंथैल्पी में चेंज हुआ, ठीक है। और राउल्ट लॉ का पूरा पूरा पालन किया, तो वैसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन, या फिर एक शब्द में बोल दो, संस्कारी विलयन। संस्कारी विलयन का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन सर। ये सारा बात मान लेता है, ये बिल्कुल रुकता नहीं है। लेकिन जैसे ही बात नॉन आइडियल का आएगा, वो बेटा वो संस्कारी नहीं होता है। उसके बीच दो काम हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा प्यार या तो बहुत ज्यादा झगड़ा। देखो देखो कुछ कुछ ऐसे कपल को तुम देखते हो कि शादी होने के बाद या तो एकदम बहुत ओवर रोमांटिक है, जितना दिखना चाहिए उससे भी ज्यादा एकदम प्यार दिखा रहे हैं हर जगह, ठीक है, सोशल मीडिया में सब जगह। तो क्या हुआ, ओवर, तो वो क्या आ जाएगा, नॉन आइडियल, है ना। या ये तो ओवर, एक दूसरा एकदम लड़ाई झगड़ा करते एकदम टॉक्सिक कपल, तो वो क्या हो गया, वो भी नॉन आइडियल। मतलब एक तरह से समझो, जो संस्कारी नहीं है, जो रॉल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा, जो एच मिक्सिंग भी फॉलो नहीं करेगा, भी मिक्सिंग भी फॉलो नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे सर, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये बात हम आगे समझाएंगे जब हम नॉन आइडियल पे पहुंचेंगे। आइडियल समझाएं, ये तीन बात को जो भी हम समझाए हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड ए बी, इसका ए के बीच का बॉन्ड, बी बी के बीच का बॉन्ड और ए बी के बीच का बॉन्ड क्या है, तीनों सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच मिक्सिंग जीरो, भी मिक्सिंग जीरो, रॉल्ट लॉ का पालन किया, उसको क्या बोलेंगे सर, आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसी बात को पहले समझो। देखो यहां से लिखना स्टार्ट करना, अब यहां से कॉपी में लिखना स्टार्ट करना। आइडियल बाय लिक्विड सॉल्यूशन कोई तुमसे पूछ देता है एग्जाम में सीधा सीधा, तो क्या होगा सर, लिखना क्या, आइडियल बाय लिक्विड सॉल्यूशन सर उसी को बोलते हैं विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। देखो क्या लिखा हमने, द बाइनरी लिक्विड विच सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशन, मतलब ऐसा बाइनरी लिक्विड, बाइनरी मतलब दो चीजों के मिलने से बना हुआ लिक्विड को बाइनरी लिक्विड करते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट हो, ध्यान रखना। तो क्या क्या सर, पहला रॉल्ट लॉ का पालन करेगा, जिसका एच मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो होगा, मतलब चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसको कहेंगे क्या, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे सर, आइडियल लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। चलो कॉपी में ये लिख लो, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया सर, अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कई बार, सर आइडियल लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन और नॉन आइडियल पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा। देखो रॉल्ट लॉ किसके लिए काम करता था, रॉल्ट लॉ क्या बोला था कि अगर तुम दो लिक्विड को मिलाते हो, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर इसका वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर जुड़ करके क्या, दोनों का वेपर प्रेशर जुड़ जाएगा तो पी टोटल निकलेगा सॉल्यूशन में। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली किया गया, अलग अलग दो लिक्विड को मिला करके, तो कुछ लिक्विड में दोनों का वेपर प्रेशर ए और बी जोड़ करके सेम रहा। तो जब सेम रहा, रॉल्ट लॉ का पालन किया। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या हुआ सर, दोनों का जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, एक बार या तो ज्यादा हो गया, एक बार या तो कम हो गया। तो जब ज्यादा हुआ यानी कि रॉल्ट लॉ को पालन नहीं किया, जब कम हुआ तब भी रॉल्ट लॉ को पालन नहीं किया, उसको बोला गया क्या, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। उस बात को समझाएंगे क्या करके, पहले ये तीनों पॉइंट को लिखो, क्या कि आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ये तीन पॉइंट को बेटा फॉलो करेगा। कॉपी में इसको लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या, अब देखो रॉल्ट लॉ क्या होता है सर, रॉल्ट लॉ सिंपल है, पी ए प्लस पी बी। देखो रॉल्ट लॉ क्या बोलता है सर, रॉल्ट लॉ में हमेशा दो लिक्विड लेते हैं ना, तो यहाँ पे समझाते हैं, तो यहाँ पे समझा देते हैं इस बात को। देखो ये क्या बोला सर, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों मिला के क्या बनेगा सर, ये बनेगा लिक्विड ए बी। देखो देखो ये लिक्विड क्या है सर, ए, यहाँ पे क्या है सर, एक के बीच बॉन्ड नहीं, एक के बीच बॉन्ड नहीं, दूसरा देखो ठीक है, ये ए ए बी, ठीक है। देखो अब ये दोनों को मिलाने के बाद देखो लिक्विड ए बी, देखो ए बी के बीच बॉन्डिंग, देखो ध्यान से देखो क्या सर, देखो इसका जो वेपर प्रेशर, मान लो इसका वेपर प्रेशर पी ए है, इसका क्या सर पी बी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पी टी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी,
हुआ क्या, अगर ये दोनों का वेपर प्रेशर जोड़ करके पी टोटल वेपर प्रेशर है, यानी कि राउल्ट लॉ का पालन किया, राउल्ट लॉ का पालन किया, यानी कि वेपर प्रेशर दोनों का क्या हुआ, ये दोनों के सम के बराबर है सोल्यूशन का, तो राउल्ट लॉ का पालन किया। अगर मान लो पीटी पीटी ये दोनों के सोल्यूशन से क्या होता, ज्यादा हो जाता तो पॉजिटिव डेविएशन, यदि कम हो जाता तो नेगेटिव डेविएशन, तो उस केस में क्या होता, ये नॉन आइडियल बाइंडिंग सोल्यूशन में चला। ठीक है, तो राउल्ट लॉ को ही जब देखा गया, कुछ सॉल्यूशन जो पालन कर रहा था, कुछ सॉल्यूशन पालन नहीं कर रहा था, कुछ पॉजिटिव डेविएशन में जा रहा था, कुछ नेगेटिव में जा रहा था। ठीक है, चलो इसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है कि राल्ट्स लॉ दे द राल्ट्स लॉ इज ओबे कंप्लीटली। जैसे पी टोटल बराबर क्या है फॉर्मूला, पी टोटल बराबर फॉर्मूला है यहाँ पे क्या, पी नॉट ए, जैसे इसका होगा, देखो इसका यहाँ पे पी ए बराबर क्या लिखा है, तो पी ए बराबर लिख सकते हो ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहाँ पी बी बराबर क्या हो सकता है सर, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये सब लिखवा चुके हैं पहले से। ठीक है, तो वही लिख रहा है क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, उसी तरह नीचे क्या, पी नॉट बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये दोनों फॉर्मूला को, ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला को पालन करेगा, तो इसका मतलब ये रॉल्स लॉ का पालन किया। अब रॉल्स लॉ पालन करेगा, उसका ग्राफ से, ग्राफ रॉल्स लॉ का सिंपल है, देखो यहाँ पे एक्स ए इक्वल 1 क्यों, देखो ये बता रहा है पी नॉट ए, पी नॉट ए मतलब क्या, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। अगर ये लिक्विड ए का प्योर वेपर प्रेशर है बेटा, तो ध्यान दो, अगर प्योर होगा तो एक्स ए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, प्योर है तो एक्स बी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए एक्स बी को जीरो लेते हैं, ये पिछले क्लास में ही बताया है। अब इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ देखो यहाँ से इधर आएगा, तो ये पी ए है, तो ये पी ए जो है इसका क्या होगा, पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है, अब आगे देखो सर, दूसरा क्या सर, पी नॉट बी, पी नॉट बी क्या, पी नॉट बी है यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, पी और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब ध्यान दो सर, ध्यान क्या, यहाँ पे क्या सर, एक्स ए प्योर लिक्विड बी है, तो एक्स ए जीरो और एक्स बी क्या सर यहाँ पे 1, एक्स ए जो है जीरो है बेटा, और एक्स ए का वैल्यू क्या है सर यहाँ पे 1 है, क्या है 1, बात समझ रहे हो। हाँ, अब ध्यान दो सर, यहाँ पे क्या, इस केस में इसका ग्राफ यहां से आएगा, देखो तो यहाँ पे इस केस में पी बी बराबर क्या होता है, पी बी बराबर होता है यहाँ पे क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये दोनों को मिलाएंगे जिस पॉइंट से, इसको क्या बोलेंगे सर, पीटी, तो पीटी बराबर क्या होता है, देखो पीटी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। तो जो ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से इसको लिखो, राउल्ट लॉ का जो ग्राफ है वही ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से। ठीक है, देख लेता हूँ कैमरा में ग्राफ दिख रहा है क्या नहीं, हाँ ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तो आराम से इसको कॉपी में ड्रॉ कर लेना, रॉल्स लॉ ये हुआ। अब 2 पॉइंट और बचा, क्या, एक डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो। देखो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो कब होगा सर, पहले इसको लिखो, देखो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो कब होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब इंथैल्पी चेंज, देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, लिक्विड ए क्या है सर, लिक्विड बी। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे क्या बना यहाँ पे, ए बी, लिक्विड ए बी। ध्यान दो, ध्यान क्या दोस्तों, ध्यान, यहाँ पे ए के बीच का इंटरेक्शन, ए और ए के बीच इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या, बी और बी के बीच इंटरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो सर, यहाँ पे ए बी के बीच इंटरेक्शन हो जाएगा, ए बी के बीच इंटरेक्शन हो जाएगा। देखो अब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या, देखो बोलता है इट मींस देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे कोई तरह का एंथैल्पी या एनर्जी चेंज होता नहीं है। क्यों नहीं होता सर, देखो बोलता है ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड, दोनों लिक्विड मिलाने के बाद, ऐसा क्यों नहीं होता, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ए बी इंटरेक्शन तो ए और बी के बीच का जो बॉन्डिंग है, ठीक है, इंटरेक्शन इज सेम स्ट्रेंथ एज ए और बी बी इंटरेक्शन। मान लो क्या, अगर इसके पास 5 किलो जूल है और इसके पास भी क्या है सर 5 किलो जूल, ठीक है, समझ लो। अब मिलाने के बाद क्या होता है, इसके बाद इसके पास भी रहा, इसके पास भी मान लो 5 5 10 किलो जूल मिला, 10 किलो जूल हो गया। ठीक है, अब डेल्टा एच मिक्सिंग निकालना है। ठीक है, क्या होगा सर,
10 में 5 + 5 गया, बचा क्या एक तरह से 0, है ना। तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, जो ए का था, बी के था, ए बी का भी सेम रहा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर सेम रहा मतलब जितना यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ है उतना यहाँ पे मिलने के बाद भी वही, तो टोटल चेंज निकाले जाएंगे तो कोई चेंज नहीं निकलेगा, दोनों के बीच क्या 0, इंथैल्पी चेंज क्या 0। यानी कि इसका मतलब एक चीज हुआ कि इस दौरान ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा, ना हीट एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ठीक है। हीट एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब किया, ना हीट एनर्जी रिलीज किया, इस केस में क्या होगा सर, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग का भी बात कर रहा है। डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या है सर, चेंज इन वॉल्यूम। देखो बोलता है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, ठीक है, ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड। ये कैसे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन लिक्विड ए बी इज कंपेरेबल इन साइज। देखो जब ए और बी का साइज एकदम कंपेरेबल हो, बिल्कुल चेंज ना हो, मिलने के पहले जो साइज था मिलने के बाद जो साइज है सेम रहा, ठीक है, तो वहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा सर, नेग्लिजिबल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो जैसे समझो क्या, देखो ये लिक्विड ए, दूसरा क्या लिक्विड बी, दोनों को मिलाने के बाद क्या सर यहाँ पर, देखो ये पिक्चर कॉपी में ड्रॉ करना छोड़ना मत, ठीक है, लिक्विड ए बी। देखो अब हुआ क्या सर, यहां का जो इंटरएक्शन है, इंटरएक्शन मतलब बोन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, बोन्ड के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, बोन्ड का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो यहां था वो यहां है, और मिलने के बाद भी क्या है, सेम रहा, मिलने के बाद भी ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं हुआ, और मिलने के बाद भी ये भी नॉर्मल रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, कोई चेंज, ना ज्यादा मॉलिक्यूल ए बी पास आया है ना दूर आया है, जितना बॉन्ड लेंथ था वही रहा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो था वही रहा। तो इस केस में जैसे मान लो क्या, ये 10 ml, ये 25 ml, 10 ml और 15 ml का 25 ml, तो डेल्टा भी मिक्सिंग अगर निकालना हो, ठीक है, तो मिलाने के बाद मान लो 25 ml है, और मिलाने से पहले कितना था 10 + 15, जोड़ दो 25 में 25 या 0, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। तो ये सब खेल है किसका, बॉन्ड के साइज का, एटम के साइज का, मिलाने के पहले जो साइज था और मिलाने के बाद जो साइज है, अगर एक जैसा रहा, सिमिलर रहा, तो चेंज जो निकलेगा वॉल्यूम का क्या होगा सर, 0 होगा। मतलब 3 चीज जरूरी है, एक रॉल्स लॉ का पालन करना चाहिए पूरा पूरा, दूसरा एच मिक्सिंग जो है चेंज इन एंथैल्पी वो नेग्लिजिबल, वो 0 होना चाहिए सर, उसके दौरान ना हीट रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा कंडीशन क्या सर, तीसरा कंडीशन ये है क्या, इसका भी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तीनों कंडीशन जो फॉलो करेगा वही आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पे, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन क्या सर, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, तो सेम टाइप का। देखो यहाँ पे वो एक ट्रिक है क्या, सेम सेम गेम सेम, गेम सेम, तो भाई हम, ये एक लॉजिक है याद करने का, क्या सेम सेम गेम सेम, ठीक है। क्या लिखे हैं सर हमने, देखो गेम सेम, ध्यान दो, ये सेम सेम गेम सेम का मतलब क्या है, सेम सेम का मतलब है बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन, टॉल्यूइन भी हाइड्रोकार्बन, CHCl क्लोरोमीथेन भी हाइड्रोकार्बन, C6H5Br ये भी हाइड्रोकार्बन, इथेनॉल और मिथेनॉल ये भी सेम टाइप का हाइड्रोकार्बन, हेक्सेन हेप्टेन ये सब क्या सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं। जैसे बोले ना कि दो संस्कारी लोग मिल गए, शादी कर लिए, तो क्या लाइफ स्टेबल चलेगा, ना ज्यादा प्यार दिखेगा ना ज्यादा झगड़ा दिखेगा, लाइफ एकदम स्टेबल चिल मोड में मस्त रन कर रहा है, समझ रहे हो। तो आइडियल सॉल्यूशन एक तरह का क्या है सर, स्टेबल सॉल्यूशन, कैसे है सर, स्टेबल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हो सर, एक स्टेबल सॉल्यूशन है, ना ज्यादा प्यार है ना ज्यादा झगड़ा है, एक तरह से संस्कारी सॉल्यूशन, क्या सर, संस्कारी सॉल्यूशन, एकदम याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन इज संस्कारी सॉल्यूशन, समझ रहे हो। हाँ क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या, सेम सेम गेम सेम, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन सेम टाइप का है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, CH3Cl C6H5Br मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, मिथेनॉल इथेनॉल, मतलब एक तरह से याद कर सकते हो क्या, सबका सब क्या हाइड्रोकार्बन है, क्या है मोस्टली
हाइड्रोकार्बन, या फिर तुम बोल सकते हो क्या, सिमिलर स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह करके इसको याद रख सकते हो। क्या, बेंजीन टोल्यूइन, क्लोरोमीथेन या ब्रोमोबेंजीन, मिथेनॉल, इथेनॉल, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। तो एग्जांपल याद रखने का जो अलग अलग तरीका हमने लिख दिया है, इसको कॉपी में लिख लेना। ये हुआ कंप्लीट हमारे पास आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चले सर। अब आता है नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। अब सवाल है सर, आइडियल का तो पता चल गया, नॉन आइडियल जानने का क्या जरूरत था? नॉन आइडियल जानने का जरूरत क्या था? देखो, राल्ट लॉ क्या बोला था सर? राल्ट क्या बोला था? ये राल्ट लॉ का ही लिमिटेशंस है, तभी बन गया क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राल्ट लॉ का जब लिमिटेशंस आया तभी क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट और आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। देखो, ये क्या बोला था? राल्ट तो बोला था कि दो लिक्विड तुम ए ले लो, दूसरा लिक्विड तुम बी ले लो, दोनों को मिलाओगे सर तो लिक्विड ए बी बनेगा, लिक्विड ए बी बनेगा। इसका जो वेपर प्रेशर है सर, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से होता है, और इसका जो वेपर प्रेशर है सर, इसका जो वेपर प्रेशर है सर, देखो पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है, और दोनों को जोड़ देंगे सर तो पी टी बराबर क्या होता है कि पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है। ऐसे ही कंडीशन होता है। लेकिन हुआ क्या, जब इस तरह का कंडीशन शो हुआ, कुछ तो सॉल्यूशन इस तरह का कंडीशन शो किया, लेकिन कुछ कुछ सॉल्यूशन क्या किया कि ये जो है बोला क्या कि पी ए जो है सर ये ज्यादा होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, मतलब ये दोनों से ये ज्यादा, पी बी जो है ये ज्यादा हो गया किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो पीटी जो निकला, पीटी भी निकला क्या, ये भी ज्यादा निकल गया पी नॉट ए से, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। देख रहे हो, ये इससे ज्यादा तो ये भी इससे ज्यादा, और ओवरऑल पीटी भी ज्यादा है ना, पीटी भी क्या ज्यादा। अब पी टोटल ज्यादा हो रहा है, सॉल्यूशन क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला, क्या पॉजिटिव डेविएशन वाला। एक और कंडीशन बन गया क्या कि पी ए कम भी हो गया, किसे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज लेस देन क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, यहां पे क्या, पी टी लेस देन, मतलब सिंपल सा आंसर। देखो ध्यान से देखो क्या यहाँ पे समझाना हम चाह रहे, ध्यान से देखो, इसको लिखना मत बस समझो, इसको लिखना मत बस समझो। देखो अभी हम क्या समझा रहे हैं कि दो लिक्विड मिलाया गया, एक बार पीटी जो है ये दोनों के बराबर था, पीटी जो है ये दोनों के बराबर था, दूसरा बार पीटी जो है ये दोनों की तुलना में क्या ज्यादा हो गया वैल्यू, ये दोनों की तुलना में ज्यादा हो गया। ज्यादा होने का मतलब राल्ट लॉ का पालन नहीं किया, नॉट ओबे राल्ट लॉ। क्या किया सीधा सीधा, ये राल्ट लॉ का पालन नहीं किया, ये बात तो पता चला। नीचे वाला सर ये भी नहीं किया। अब सवाल ये है सर कि ये जो है एक एक वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है, हाई दिखा रहा है, तो एक को पॉजिटिव मान लिया गया, दूसरा नेगेटिव। जो ज्यादा दिखा रहा है पॉजिटिव, जो कम दिखा रहा है नेगेटिव। तो इसीलिए बोल रहा है जो पालन किया उसका नाम है आइडियल, जो पालन नहीं किया उसका नाम क्या दे दिया गया सर, नॉन आइडियल। ठीक है, तो नॉन आइडियल एक तरह से क्या है, नॉन आइडियल एक तरह से राल्ट लॉ का लिमिटेशंस भी इसको कह सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, देखो आगे आता है हमारे पास नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। अभी क्या बोले सर, नॉन आइडियल का मतलब क्या है, जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन कौन सा, देखो बाइनरी लिक्विड विच डज नॉट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जैसे राल्ट लॉ इज नॉट ऑब्वियस, राल्ट लॉ का पालन नहीं करेगा। दूसरा, जिसका एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, भी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। सर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, या तो एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा या तो एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, पहला कंडीशन। दो कंडीशन, भी मिक्सिंग सर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। दो कंडीशन, राल्ट लॉ या तो पॉजिटिव होगा, इक्वल नहीं होगा, अब इक्वल नहीं होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एच मिक्सिंग या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बी मिक्सिंग या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अब इसी को हम बोलेंगे क्या, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। इसको लिखो। अब नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन दो प्रकार का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डेविएशन वाला। चलो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ डेविएशन। ये दो तरह का डेविएशन दिखाता है अपने ग्राफ से, अपने वेपर प्रेशर। देखो एक बार क्या हो रहा है, एक बार जो है
लिक्विड ए और लिक्विड बी जो है होता है अपने टोटल वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो आइडियल। लिक्विड ए और लिक्विड बी अपने टोटल वेपर प्रेशर के से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डिवीजन, अगर कम हो गया तो नेगेटिव डिवीजन। सारा खेल है वेपर प्रेशर का। किसका सर? वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्या कि द नॉन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। एक पॉजिटिव दिखाएगा, दूसरा नेगेटिव दिखाएगा। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे हमारे पास है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अरे उधर जाके बता रहे हो, इधर आके बताओ ना, ये बोला जाते। चलो अब हम बात क्या करने वाले सर? अब बात करने वाले हम बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन पे विद पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है सर? यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में सिंपली है कि जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ तीनों कंडीशन पहले समझा चुके हैं, उसी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो ध्यान से क्या बोलता है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हैव फॉलोइंग फीचर्स। पहला रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या दिखाएगा सर? पॉजिटिव में दिखाएगा। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स। देखो यहाँ पे लिक्विड ए है, तो यहाँ पे जो पी ए है, ठीक है, पी ए ये ज्यादा होगा किससे? पी नॉट ए इंटू एक्स से। अभी क्या होगा सर? देखो अगर नॉर्मल होता, देखो ध्यान से, ये लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड ए, लिक्विड बी, दोनों मिला क्या होगा सर? लिक्विड ए बी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये लिक्विड ए, ये लिक्विड बी। देखो ध्यान से, अब क्या सर? पी ए बराबर क्या है? पी ए बराबर है पी नॉट ए इंटू एक्स। पी बी बराबर क्या है सर? पी बी बराबर है यहाँ पे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब ध्यान देने का बेटा, क्या अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो वेपर प्रेशर है ना, दोनों का वेपर प्रेशर पी ए जो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर नहीं, इससे ज्यादा है। क्या इससे ज्यादा है? तो ज्यादा होने का मतलब क्या सर? ज्यादा होने का मतलब सिंबल चेंज। देखो देखो यानी कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स, पी बी बराबर क्या? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यानी कि यहाँ पे जो पी टोटल बनेगा वो भी क्या होगा सर? ज्यादा होगा। किससे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही हो जाएगा। यानी कि रॉल्स लॉ जो है अपने पी टोटल के बराबर नहीं है, इससे ज्यादा। पी टोटल का टोटल वेपर प्रेशर क्या है? इससे ज्यादा। इसका वेपर प्रेशर क्या है सर? ज्यादा है। अगर ये ज्यादा हो गया तो ज्यादा होने का मतलब क्या है सर? ज्यादा होने का मतलब है यहाँ पे कि जो बॉन्डिंग है एक तरह से, ठीक है, वो क्या होगा सर? वो जो है बॉन्डिंग यहाँ पे एक तरह से वीक होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर जल्दी जल्दी बन रहा है, वेपर प्रेशर तेजी से बन रहा है। वेपर प्रेशर तेजी से कब बनता है? जब बॉन्ड बहुत वीक होता है। बॉन्ड वीक होता है तो क्या एटम एटम के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा, कोई भी चीज बॉयल होकर के तेजी से बाहर चला जाएगा। बॉयल होकर तेजी से, भाप बन के तेजी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या है सर? बहुत। देखो तो वही बोल रहा है क्या यहाँ पे? पहला तो कंडीशन हो गया क्लियर। दूसरा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव। एच मिक्सिंग क्या है यहाँ पे सर? पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे है कि द एंथैल्पी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड इट पॉसिबल ओनली व्हेन जब ए बी इंटरेक्शन इज वीकर। ए बी इंटरेक्शन क्या सर? वीकर। वीकर का मतलब क्या है सर? बॉन्ड एक तरह से कमजोर पड़ गया। देखो क्या है यहाँ पे, समझो। ए ए का बीच बॉन्ड, देखो लिक्विड है, देखो
लिक्विड बी, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ अब बॉन्ड वीक है, इसका मतलब क्या हुआ था, ध्यान दो, इन लोग के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ए के बीच, बी के बीच, ए बी के बीच ज्यादा हो, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड कमजोर, बॉन्ड जितना कमजोर होगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, मतलब जल्दी बॉइल कर जाएगा, ठीक है। अगर बॉन्ड कमजोर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी बॉइल करेगा, जो जितना जल्दी बॉइल करता है उसका भाप उतना तेजी से बनता है, बात समझ रहे हो। तो इस केस में क्या वेपर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब ए बी इंटरैक्शन इज वीकर, ए बी बॉन्ड क्या हो जाए सर, वीक हो जाए एज कंपेयर टू ए और बी बी। इस केस में क्या होगा सर, एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाए, एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, और एंथैल्पी मिक्सिंग अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हीट को क्या किया है सर, गेन किया, हीट क्या किया सर, एब्जॉर्ब किया है, गेन किया, हीट क्या किया सर, एब्जॉर्ब, हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब, अपने तरफ हीट को लिया है, ठीक है। इसलिए एच मिक्सिंग क्या निकला है सर, पॉजिटिव निकला है, ध्यान दो। दूसरा क्या सर, भी मिक्सिंग पॉजिटिव, भी मिक्सिंग पॉजिटिव कैसे हो गया सर, देखो अगर बॉन्ड कमजोर है तो बॉन्ड कमजोर है यानी कि जगह ज्यादा घेरेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, जैसे समझो क्या, लिक्विड ए, लिक्विड ए, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ भी करना, ठीक है, तो बाद में तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखो ये लिक्विड ए, दूसरा देखो लिक्विड बी, ठीक है, दोनों मिलाने के बाद क्या होगा यहाँ पे, देखो अब ध्यान से समझो क्या, ए बी के बीच बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक का मतलब जगह ज्यादा लेगा, बेटा जगह ज्यादा लेने का मतलब क्या है, देखो पहले बॉन्ड इतना छोटा था, समझो पहले बॉन्ड कितना था, इतना छोटा था, अब बॉन्ड मान लो कि देखो बॉन्ड ए और बी के जितना छोटा था, अब बॉन्ड मान लो इतना बड़ा हो गया, तो जगह भी तो ज्यादा लेगा, अरे पहले कोई चीज इतना छोटा था, ठीक है, जगह कम लिया, ठीक है, बाद में क्या होता है, बॉन्ड को बड़ा कर दिया, बॉन्ड बड़ा होने का मतलब क्या, स्पेस ज्यादा लेगा, तो पहले जो था ए मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो 10 ml है, ठीक है, और इसका कितना सर, इसका जो है, एक मिनट को यहाँ पे इसको काटो, इसका 15 ml है, क्या है 15 ml, इसका 10 ml, इसका 15 ml। तो मिलाने के बाद हुआ क्या कि बोन वीक होने से जगह स्पेस ज्यादा घेरा, तो स्पेस ज्यादा घेरने की वजह से 15 और 10 होना चाहिए था 25, 25 ना होकर कितना हो गया सर, 26 ml। अब तुम्हारे मन में सवाल हो सर क्या मैथमेटिक्स गलत है, यहाँ पे गलत नहीं है बेटा, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के आधार पे चीजों को लिख रहे हैं कि अगर बॉन्ड वीक हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा, यानी कि होना चाहिए था जोड़ करके 25 लेकिन हो गया 26, हो सकता है 27 भी हो जाए, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालेंगे डेल्टा भी मिक्सिंग, तो डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 26 माइनस 10 प्लस 15 जो भी वैल्यू आएगा प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 को ही हम पॉजिटिव लिखते हैं। ये सब पॉजिटिव क्यों दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखने के पीछे एक ही रीजन है कि वॉल्यूम कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है ए बी के बीच ओ ए और बी बी के तुलना में क्या किया बेटा, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो गया, वीक होने से स्पेस ज्यादा लिया, स्पेस ज्यादा लेगा तो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा घेरेगा टोटल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन केस में क्या प्रेशर हाई हो जाएगा, एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा और भी मिक्सिंग भी पॉजिटिव, तीनों कंडीशन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो इसका ग्राफ बनेगा, देखो नॉर्मल ग्राफ क्या होता है, देखो उधर ड्रॉ किया, इधर हम एक और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो एक्स ए, यहाँ पे क्या लिया सर 1, अगर एक्स से 1 है तो एक्स भी क्या होगा सर 0, एक्स भी 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है इधर वाला, ये वाला एरिया जो है कहीं ना कहीं प्योर होता है, पी नॉट ए का मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, और इधर वाला एरिया क्या होता है पी नॉट बी मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब लिक्विड बी के केस में देखो सर, लिक्विड बी के केस में ए तो होगा नहीं,
तो ए 0 तो बी क्या होगा सर, वैल्यू 1 होगा। अब ध्यान दो सर, ध्यान क्या दो, अब देखो लिक्विड ए, हम लोग जनरल ग्राफ जो बनाते हो क्या होता है सर ऐसे, जब ये लिक्विड आइडियल गैस सॉल्यूशन को फॉलो करता हो तो पी ए बराबर क्या लिखते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स, ठीक है। और बी होता तो सर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और टोटल होता तो ऐसे होता, ऐसे होता। लेकिन है क्या, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कलर हम चेंज कर रहे हैं, कलर हम चेंज करके ले रहे हैं एक ब्लू कलर से। अब समझो, अब ये है क्या सर, ये यहाँ पे पॉजिटिव डिविजन दिखा रहा है, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो कलर चेंज है काउंटर को, देखो देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव डिविजन बता रहा हूं, मतलब पी ए जो है सर वो कहीं ना कहीं ज्यादा है किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स, इसलिए ग्राफ क्या हुआ, नॉर्मल लाइन से ऊपर गया, नॉर्मल लाइन से ऊपर गया, बोल्ड, ये बोल्ड लाइन और ये क्या डैश लाइन, ठीक है। ये क्या बोल्ड लाइन, देखो इसको बोलेंगे डैश लाइन, ठीक है, डैश लाइन ब्रेक ब्रेक करके लिए है ना। और ये वाला क्या है, बोल्ड लाइन, ठीक है। जो इतना भी डैश लाइन है वो डेविएशन को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो ये पीए के केस में, अगर हम पीबी के केस में, पीबी के केस में व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या सर, ये पीबी, पीबी क्या होगा, पीबी का वैल्यू ग्रेटर है किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, ठीक है। अब टोटल, अब ये पॉजिटिव, ये डिविएट कर रहा है पॉजिटिव, ये कर रहा है डिविएट पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा सर, इसको भी हम लेते हैं ग्रीन कलर से, चलो ले लेते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये क्या है सर, ये हमारे पास टोटल पी टोटल बराबर क्या, ग्रेटर देन क्या, पी पी देखो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये होगा, ठीक है। ये पूरे ग्राफ को कॉपी में लिख लो, ये पॉजिटिव डिविजन, इसी को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन से हमेशा इंक्रीज करेगा, ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर अगर बोले क्या कोई चीज का बढ़ रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, जैसे मान लो कि सिंपल पानी है, ये देखो सिंपल वाटर है, तो कितना डिग्री सेल्सियस में बॉइल कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल कर जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो, अगर इसमें अगर तुम चावल डाल दो, नमक डाल दो, कुछ भी बाहर से कुछ ऐड कर दो, देखना जो पानी बॉयल हो रहा था 100 पे वो बढ़ जाएगा 120 पे, क्या हो जाता है 120। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है सर, घट जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट घटा, अरे जितना जल्दी बॉयल होगा भाप उतना तेजी से बनेगा, तो वही बोलता है यहाँ पे कि भाप अगर तेजी से बन रहा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घटा है, तो यानी वेपर प्रेशर हाई हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो है वो कम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी, लिक्विड ए और लिक्विड बी के तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा सर, कम होगा, ठीक है। तो यही है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का ग्राफ। अपने एग्जांपल पे, एग्जांपल क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे एग्जांपल जो है, ध्यान से देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल है वाटर प्लस इथेनॉल। देखो एक तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब था टॉक्सिक कपल, कैसा कपल सर, टॉक्सिक, है ना। इसको हम लोग दो नाम दिए थे, एक क्या, ईगो वाला कपल, इतना ईगो है एक दूसरे के साथ कि ये रहना ही नहीं चाहता है, तुरंत चाहता है बोन तोड़ करके बाहर निकले। या फिर इसका दूसरा नाम तुम बोल सकते हो क्या सर, टॉक्सिक कपल। तो इन लोगों के दोनों के बीच प्यार नाम का एकदम चीज नहीं, बस शादी हो गया है किसी तरह से रह रहा है लगड़ झगड़ के, समझ रहे हो ना। इसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ पे जो है एक है क्या, मिथेनॉल और उसके साथ वाटर, मिथेनॉल और वाटर के बीच जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड है, इसको ये तोड़ देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है, ठीक है, ठीक है। ये तोड़ देना चाहता है किसको, एच बॉन्ड को, एच बॉन्ड को क्या करना चाहता है सर, तोड़ देना चाहता है, और ये दूर भागना चाहता है। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे याद रखो रीजन क्या था कि ए और बी के बीच क्या था सर, वीक बॉन्डिंग था। क्या होता सर, वीक बॉन्डिंग था। अब वीक बॉन्डिंग होगा, वीकर बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा, तो क्या ये तोड़ करके बाहर जाना चाहेगा, और जितना वीक बॉन्ड होगा
उसके बीच का क्या वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, जो आसानी से टूट जाएगा, बॉयल जल्दी होगा, बॉयल जल्दी होगा तो भाप तेजी से बनेगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसा एग्जांपल क्या सर याद रखना, वाटर जहां पे दिख जाए इथेनॉल के साथ तो पॉजिटिव डेविएशन, वाटर दिख जाए मिथेनॉल वाटर इथेनॉल के साथ दिख जाए तब भी क्या पॉजिटिव डेविएशन। तुम्हारा इथेनॉल क्या यहाँ पे एसीटोन के साथ दिख जाए तब भी क्या पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ दिख जाए तब भी क्या यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। साथ ही साथ इधर देखो क्लोरोफॉर्म और वाटर, इथेनॉल और CCl4 या मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म दिख जाए तब भी, मतलब जहां पे तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिखे, खास करके याद रखना वैसा एग्जांपल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ चीजें दिखे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल या वाटर मॉलिक्यूल के साथ कहीं कहीं तुमको इथेन, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्लोरोफॉर्म दिख जाए, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल, जनरली हम बता रहे जनरली, तो वहां पे समझना पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। वो एक तरह का टॉक्सिक कपल है, ईगो वाला कपल है। बात समझ रहे हो? हाँ, ईगो वाला कपल, ईगो वाला कपल स्केप करना चाहता है, ये तोड़ के रिलेशनशिप दोस्ती भागना चाहता है। कौन? पॉजिटिव डेविएशन वाला, बिकॉज यहाँ पे वीक बॉन्ड होने के कारण। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर नेगेटिव डेविएशन की ओर। देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या है, लिखा है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब इतना प्यार है इन लोग के बीच, ओवर रोमांटिक कपल है, एकदम एक बार मिल गया ना तो एकदम जकड़ के रखे हुए कि दूर जाना ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे देखते हो किसी किसी का दो कोई का शादी हो, उनका कितना ओवर रोमांटिक है एकदम हर जगह। समझ रहे हो ना? तो इसको बोल सकते हैं क्या, ओवर रोमांटिक कपल। सर ऐसा क्यों समझा रहे बेटा? इसको समझाने के पीछे ऐसा ही लॉजिक है, याद रख लेना। ये दूर छोड़ करके भागेगा ही नहीं, ये एक बार बॉन्ड बना लिया तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि ये दूर जाना चाहता नहीं है। देखो क्या बोलता है सर, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि जल्दी बाहर नहीं जा रहा है, लेट से जाएगा। तो वही बोलता था बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस हैव फॉलोइंग फीचर। इसके पीछे निम्नलिखित रीजन है। क्या पहला क्या बोलता था, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर जो होता है दोनों कंपोनेंट का, इज लोअर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या एक्सपेक्ट करता था? रॉल्स लॉ बोलता था कि पी ए जो होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, पी बी जो होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। लेकिन ये है रॉल्स लॉ। अब ये मिला क्या, होना ऐसे चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे पी ए का वैल्यू कम हो जा रहा है, पी बी का वैल्यू कम हो जा रहा है। मतलब जितना वेपर बनना चाहिए था कम वेपर बना। कम वेपर कब बनेगा? जब ए लिक्विड ए और लिक्विड बी पास हो जाएगा। ये जितना देखो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग, ये जितना कस के एक दूसरे को पकड़े रहेगा, होल्ड किए हुए रहेगा, भाप उतना ही लेट से बनेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि लिक्विड ए और बी, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, देखो सारा खेल यहीं से समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये क्या सर, लिक्विड ए। ठीक है, कॉपी में इसको ड्रॉ करना बेटा, कॉपी में इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या सर, लिक्विड बी। ठीक है, एक लिक्विड ए है, दूसरा क्या सर, लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी। ये दोनों जब यहां पे मिलेंगे तो एक सॉल्यूशन बनाएगा सर, इसका नाम क्या होगा, लिक्विड ए बी। ए बी, देखो ए के बीच जो बॉन्ड है इसका नाम क्या है सर, ए, और ए के बीच बॉन्ड यहाँ पे क्या है सर, बी के बीच बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा सर, ए बी के बीच बॉन्ड। देखो ए बी के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर बनने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गर बनने का मतलब है ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ है शॉर्ट वेवलेंथ। क्या है सर, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड लेंथ ही अगर छोटा हो गया, इसका मतलब पार्टिकल बहुत ही पास है। अब पार्टिकल जितना पास होगा, इसका वेपर क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा सर, घट जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जितना पास रहेगा वहां उतना ही लेट से बनेगा। इसीलिए ये पी ए ये होना चाहिए इक्वल इक्वल, लेकिन बॉन्ड ऐसे होने की वजह से क्या हो गया सर, ये घट के हो गया पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स, पी बी लेस देन क्या, पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ जो पी टोटल निकलेगा, देखो यहाँ पे इसका जो पी टोटल, यहाँ जगह नहीं पर लिख रहा, ठीक है, पी टोटल जो निकलता, पी टोटल भी क्या होगा सर, कम होगा किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये दोनों ये ऐसा क्यों ग्राफ बनेगा सर,
इसका जो रॉल्स लॉ का जो ग्राफ बनेगा या रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन बनेगा इस तरह से क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड ए बी जो बना उसके बीच का बॉन्ड बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल बहुत पास है। बात समझ रहे हो, यही रीजन है। ठीक है, तो चलो पहला ये रॉल्स लॉ का हमने इक्वेशन से लिख दिया, इस पे ग्राफ भी अभी देखेंगे। अब दूसरा देखो सर, दूसरा रीजन क्या था सर, दूसरा रीजन है यहाँ पे एच मिक्सिंग का। एच मिक्सिंग यहाँ पे क्या है सर, नेगेटिव है। एच मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब है हीट एनर्जी क्या एब्जॉर्ब नहीं किया, हीट एनर्जी बाहर दिया है। इसमें इस केस में क्या लिखेंगे सर, हीट एनर्जी को ये रिलीज किया, क्या किया सर, रिलीज किया, बाहर छोड़ दिया है। तो ये बाहर कब छोड़ेगा, बोलता है द एंथैल्पी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ए बी इंटरेक्शन, क्या ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है क्या सर स्ट्रांग हो जाए, क्या हो जाए स्ट्रांग मतलब पास आ जाए। बोलता है देन ए और बी इंटरेक्शन, ए और बी इंटरेक्शन की तुलना में ए बी इंटरेक्शन क्या हो, स्ट्रांग हो जाए, पास आ जाए। तब देखो क्या होगा सर, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ध्यान से वही बात जो वहां समझा है, क्या समझा है सर, देखो ध्यान से, लिक्विड ए देखो यहाँ पे लिक्विड बी बी बनने के बाद क्या बना था यहाँ पे, देखो दोनों को मिलाए तो ए बी, क्या बना था लिक्विड ए बी, यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या सर, शॉर्ट शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ बेटा जितना छोटा होगा ये बॉन्ड उतना ये स्ट्रांग होगा, यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड, क्या है सर स्ट्रांग बॉन्ड। तो स्ट्रांग बॉन्ड बनने से क्या हो गया सर, देखो अगर इस बॉन्ड का जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है मान लो इसका 5 किलो जूल है, क्या है सर 5 किलो जूल, इसका भी कितना है सर 5 किलो जूल। ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। अब इसका क्या होना चाहिए, बॉन्ड पास आगे जाने की वजह से ये हो गया 9, होना चाहिए 10 लेकिन हो रहा है क्या 9, क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाने से पास आ गया। यानी कि ओवरऑल अगर तुम डेल्टा एच निकालोगे तो क्या निकलेगा सर, 9 माइनस क्या 5 प्लस 5, घटाएं कितना है सर माइनस 1 आ जाएगा, -1 मतलब ओवरऑल क्या हुआ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है सर, बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी जो आ रहा है सॉल्यूशन और दोनों लिक्विड के बीच वो कहीं ना कहीं वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण। अब बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा एक ही चीज है कि भाप उतना ही लेट से बनेगा, मतलब जो नॉर्मल भाप बनना चाहिए था ठीक है वो ना बन करके लेट से बनेगा, मतलब वेपर प्रेशर एक तरह से गिरेगा, नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। बात समझ रहे हो, हाँ। तो जैसे यहाँ पे लिखे एंथैल्पी चेंज, वैसे ही हमारे पास दूसरा है बेटा वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज क्या होगा सर, ये भी घटेगा, क्यों, सेम वही बात फिर से ड्रॉ करो, क्या बोलता है यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या होता है ओवरऑल सॉल्यूशन का घटेगा, मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड, दोनों लिक्विड को मिक्स करने से, ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इंक्रीज होने के कारण इसका वॉल्यूम क्या होगा सर घट जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे फिर से समझो, क्या देखो लिक्विड ए के बीच इंटरेक्शन, देखो लिक्विड बी का इंटरेक्शन, ठीक है। ओवरऑल क्या बना सर यहाँ पे, देखो ए बी का इंटरेक्शन, देखो अब ए बी के बीच का जो बॉन्ड बना सर क्या है यहाँ पे, ये क्या बना शॉर्ट बना और स्ट्रॉन्ग बनेगा, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। अब शॉर्ट बॉन्ड लेंथ बनने से क्या होगा सर, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से क्या होगा सर, देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से जो वॉल्यूम यहाँ पे होना, जो वॉल्यूम दोनों मिल करके बढ़ना चाहिए था, अब देखो बॉन्ड पास आ गया मतलब वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा घटेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे था ये 10 ml 15 ml होना चाहिए था 25, लेकिन बना क्या 23 बन गया, क्या बन गया सर 23। तो ओवरऑल भी मिक्सिंग निकाला जाए तो क्या निकलेगा सर, देखो भी मिक्सिंग टोटल हो गया 23,
क्यों? क्योंकि बॉन्ड छोटा हो गया मिलने के बाद इसलिए। और पहले से क्या है सर, ए है 10 और बी है 15, तो 15 और 10 25 में 23 चला गया, वैल्यू कहीं ना -2 आ गया। अब -2 को हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं सर, -2 को ओवरऑल बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा भी मिक्सिंग क्या, एक तरह से नेगेटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नेगेटिव? क्योंकि ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम कहने के डिक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, चलिए आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है? आगे बात करें यहाँ इसका ग्राफ का। जो बात वहां समझा है उसी बात को ग्राफ में समझो। ग्राफ में क्या कहता है? ग्राफ में बोला था कि देखो ओवरऑल हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ध्यान से देखो। इसका ग्राफ उधर ड्रॉ है, मैं इधर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? देखो, और मैं एक ही चीज हमेशा बताता हूँ क्या, कि बेटा मेरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे बताने के बाद एक बार तुम एनसीईआरटी बुक खोलो, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा क्लियरिटी आएगा, तुमको चीजें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? चलो सबसे पहले बात करते हैं सर यहाँ पे। देखो ये क्या है सर, इधर इधर एक्स है 1, तो एक्स भी क्या हो जाएगा सर 0। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इधर वाला लाइन जो है ये पी नॉट ए को बताता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। इधर वाला बात क्या है सर, ये है पी नॉट बी, पी नॉट बी। इधर वाला लाइन क्या बताता है सर, एक्स से यहाँ पे 0, एक्स बी का वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर है? अब ध्यान दो सर, ध्यान क्या दो, देखो ये पी नॉट ए और इधर क्या है सर पी नॉट बी। देखो पी ए क्या है, पी ए बराबर है यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स, ये होता नॉर्मल ग्राफ। पी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स भी होता नॉर्मल ग्राफ। ये भी क्या, पी टी बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स भी होता, ये नॉर्मल ग्राफ है। अब क्या हो रहा है सर, देखो ध्यान, अब कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, दो कलर ले रहा हूँ, एक ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन। देखो अब क्या हो रहा है सर, पी ए क्या था, ये हमेशा डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, इसका वेपर प्रेशर क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसका वेपर प्रेशर घट रहा था। जब वेपर प्रेशर घटेगा तो ये एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है ये है ना, डॉट डैश लाइन से देखो, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्या मिला सर, मिला यहाँ पे क्या, पी ए जो वैल्यू है ये कम हो गया, किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स। उसी तरह पीबी का बात करें सर, पीबी का कलर चेंज करो, चलो इसको लेते हैं रेड कलर से, ठीक है। देखो चलो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ भी नीचे से जाएगा, यानी कि ये ग्राफ क्या है सर, देखो ये है पी बी, ये भी एक्सपेक्टेड क्या है सर, घटेगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब ओवरऑल हम लेते हैं क्या, ओवरऑल लेते हैं यहाँ पे, ओवरऑल लेते हैं इस कलर से, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ये भी क्या होगा, ये भी ग्राफ, ये भी ग्राफ नीचे जाएगा, यानी कि हर केस में एक्सपेक्टेड ग्राफ पी टोटल बराबर क्या, लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया, ठीक है। देखो दोनों केस में ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा था, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा था लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच, जिसके कारण वेपर प्रेशर घट रहा था। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो सर, घटा है। वेपर प्रेशर क्यों घटा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, अरे मॉलिक्यूल पास आ गया तो लेट से बॉयल होगा, देर से बॉयल होगा, समझ रहे हो, इसलिए बोलता है वेपर प्रेशर घटा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट के तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मिलने के बाद बॉन्ड छोटा हो गया, मिलने के बाद बॉन्ड छोटा हो गया, मतलब कस के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, कौन, नेगेटिव डेविएशन वाला। क्यों, शुरू में बोले थे ओवर रोमांटिक कपल सबसे ज्यादा रोमांटिक है, सबसे ज्यादा ये हैप्पी है ना। चलो तो इसी को हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाते हैं। अभी इसका नाम क्या है सर, देखो इसको बोल सकते हैं ओवर, एकदम ये नाम क्यों लिख रहे हैं, ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। ओवर रोमांटिक कपल, हर जगह इन लोग के बीच प्यार प्यार है, झगड़ा इधर नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या सर, देखो जब इसका एग्जाम्पल याद रखेगा, सिंपल तरीका रखना, नेगेटिव डेविएशन में मोस्टली तुमको एसिड यहां दिख जाए, क्या दिख रहा है सर, एसिड के साथ अगर वाटर कहीं दिखे, एसिड के साथ अगर वाटर दिखे, ठीक है, तो उसको हमेशा नेगेटिव डेविएशन वाला मानना, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, देखो यहाँ जो एच बॉन्ड बनेगा, एच बॉन्ड यहाँ पे जो बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है सर,
स्ट्रांग होता है, जो जल्दी टूटता नहीं है, जो जल्दी टूटता नहीं है। तो HCl और वाटर के बीच क्या H बॉन्डिंग बनेगा, वाटर और HNO3 के बीच H बॉन्डिंग बनेगा, काफी स्ट्रांग रहेगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसके बीच भी क्या कहीं ना कहीं स्ट्रांग क्या बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच भी। वही बात करें सर क्लोरोफॉर्म डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, या फिर तुम्हारा एसिटिक एसिड या पिरिडीन या फिर फिनोल या एनिलीन। मतलब एक तरह से जहां तुमको एसिड का क्वांटिटी वाटर के साथ या एसिड जनरली दी जाए, देखो वाटर प्लस HCl एसिड है, वाटर प्लस HNO3 ये भी एसिड है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन ऐसे याद रखना, क्लोरोफॉर्म डाइमिथाइल ईथर, या फिर यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड यहाँ भी एसिड है पिरिडीन, फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल भी एक एसिडिक नेचर का ही होता है, ठीक है। तो याद रखना नेगेटिव डेविएशन के केस में बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, और इसका एग्जांपल कहीं ना कहीं वाटर के साथ एसिड ज्यादा दिखे तो याद रखना, ठीक है, बात समझ रहे हो। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई दफा पूछता है, ठीक है, बात समझ गया मेरी। इस पे चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-3, इसको हम देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं क्या कंपेयरिंग किसके बीच सर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच कंपेयरिंग समझते हैं। छोटा सा टेबल है यहाँ, देखो इस टेबल को ध्यान से, क्या है सर यहाँ पे देखो, यहाँ पहले सबसे पहले आता है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज है सर, हमने बताया था कि वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे दो लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों के बीच का जो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या दोनों के लिक्विड के इक्वल होगा, तो उसी को आइडियल सॉल्यूशन मतलब पीटी बराबर क्या पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, ये इक्वल है। अगर दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का, एक क्या होगा इसके टोटल प्रेशर के बराबर भी नहीं होगा, मतलब टोटल प्रेशर के बराबर नहीं होगा, क्या होगा या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब देखो अगर टोटल प्रेशर मिलाने के बाद अगर ज्यादा है, यानी कब ज्यादा होगा सर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के तुलना में अगर टोटल प्रेशर ज्यादा है उसको पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर टोटल प्रेशर दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी के तुलना में कम हो जाए, दोनों लिक्विड के तुलना में कम हो जाए तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, जैसे पी नॉट इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये तीन अलग अलग रॉल्ट का इक्वेशन है, पीटी बराबर आइडियल सॉल्यूशन, पीटी ग्रेटर देन पॉजिटिव डेविएशन, पीटी लेस देन यानी नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब दूसरा देखो यार, दूसरा कंपेयर क्या, देखो आइडियल सॉल्यूशन को हमने एक नाम दिया था संस्कारी सॉल्यूशन, संस्कारी यानी स्टेबल सॉल्यूशन, तो लिक्विड ए के बीच का जो बॉन्डिंग है ए के बीच और बी के बीच जो बॉन्डिंग है मिलने के बाद भी बॉन्डिंग वही रहा, मतलब एक लड़का एक लड़की, समझो दोनों संस्कारी घर से हैं, ना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं ना ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे, एकदम स्टेबल लाइफ जी रहे, कोई दिक्कत एक दूसरे से नहीं है, एकदम खुशी खुशी जीवन जी रहे, कोई ज्यादा दिखावा नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टेबल। तो यानी कि ये आइडियल सॉल्यूशन एक तरह का स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और स्टेबल सॉल्यूशन जहां आप प्यार से तुम इसको संस्कारी सॉल्यूशन में बुला सकते हो, ठीक है। इस केस में सर एच मिक्सिंग क्या होता है जीरो, और बी मिक्सिंग भी क्या होता है जीरो, क्योंकि साइज के बीच कोई चेंज है नहीं, इंटरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज भी जीरो और भी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम चेंज भी जीरो। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए और बी के मिलने से ए के बीच को जो बॉन्डिंग था, बी के जो बीच बॉन्डिंग था, मिलने के बाद जो ए बी बना, मतलब ए अपने घर में खुश था, बी अपने घर में खुश था, लेकिन जब ए बी मिला तो दोनों के बीच ऐसा बन गया क्या ईगो वाला एक टॉक्सिक कपल, पास होने छोड़ करके दूर चला गया, मतलब बॉन्ड वीक पड़ गया। बॉन्ड वीक पड़ जाएगा तो समझ लो क्या होगा सर, बॉन्ड वीक पड़ेगा यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, दूर चला गया यानी कि ये जल्दी से भाप बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोलता है इस केस में क्या एच मिक्सिंग भी का वैल्यू क्या पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा भी मिक्सिंग भी क्या ज्यादा हो जाएगा, दोनों केस में ये भी ग्रेटर ये भी ग्रेटर, ठीक है, ये दोनों क्या ज्यादा पॉजिटिव शो होने लगेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव और भी मिक्सिंग भी क्या पॉजिटिव। वही नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या सर, ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है, मतलब ये बोले थे इसका नाम बोले थे हम, याद करो ओवर रोमांटिक कपल, मतलब बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, क्यों ए और बी मिलाने के बाद जब ए बी बना इन लोग एकदम कस के हक कर लिया, समझ रहे हो, बहुत पास आ गया एक दूसरे का, इतना पास आ गया कि बोन जो छोटा हो गया, बोन काफी छोटा हो गया, बोन छोटा होने से क्या हुआ सर, वेपर प्रेशर इसका घट गया। दूसरी बात एच मिक्सिंग जो है वो भी क्या हुआ सर, वो भी यहाँ पे नेगेटिव में चला गया, और भी मिक्सिंग भी क्या हो गया नेगेटिव में चला गया। तो इस केस में इसको बोल देंगे नेगेटिव डेविएशन। ये तीनों को हमने कंपेयर कर दिया, तीनों के टेबल को चार्ट को कॉपी में लिख लो ताकि तीनों समझने में तुम्हारे लिए आसान रहे, ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ जल्दी से इसको नोट करो बेटा। आगे चलते इस पे बहुत ही प्यारा सा छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी हमने लिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देखना, एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन बैंक जेई और नीट का भी क्वेश्चन लिया है हमने,
और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक तुमको हमने प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके डाउनलोड करो, उसको भी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर देंगे ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे लिखा है वाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशंस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर रहेगा तो क्या हो सर, जल्दी बॉयल हो जाएगा। देखो समझो, अगर ये सिंपल क्या है सर, वाटर है सिंपल, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल हो जाएगा, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तो उसका भाप जल्दी बन जाएगा। बोलता है वाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन वाटर इज ग्रेटर, क्यों ज्यादा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, भाप तेजी से बनेगा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा। अब वहीं देखो सर ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन एक तरह से इसमें क्या होता है, वाटर के अंदर मिला होता है, वाटर के अंदर एक नन वोलाटाइल सब्सटेंस मिला होता है। क्या सर, नन वोलाटाइल मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका भाप तेज जल्दी नहीं बनता, लेट से भाप बनेगा। क्या होगा सर, लेट से भाप बनेगा। अब जिसका भाप लेट से बनेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ना होकर के मान लो 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कहीं ना कहीं घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, कहीं ना कहीं घट जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्राइन जो है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला, जैसे क्या सॉल्ट या फिर कोई शुगर या अन्य कोई चीज मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए क्यों, एक तरह से ब्राइन सॉल्यूशन में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है जिसके कारण वेपर प्रेशर घटता है, जबकि इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं, इसलिए वेपर प्रेशर जो है हाई रहेगा। बात समझ रहे हैं। तो इसी बात को हमने रीजन में यहाँ लिख दिया है, देखो ध्यान से, क्या द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ग्रेटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है बिकॉज इट इज कंप्लीटली वेपोराइज, वाटर कंप्लीटली वेपोराइज होता है आसानी से। जबकि ऑन दी अदर हैंड ब्राइन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है सर, NaCl प्रेजेंट होता है जो एक नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। क्या सर, नॉन वोलाटाइल नेचर का। अब जो नॉन वोलाटाइल नेचर का है तो उसका भाप तो लेट से बनेगा ही, तो इसलिए बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लेस, और ब्राइन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर मिला, उसमें NaCl मिला होता है, और NaCl जो नॉन वोलाटाइल है इसलिए भाप लेट से बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो, छोटा सा है, प्यारा सा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे सर, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है व्हाई प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम। प्रेशर कुकर जो कुकिंग टाइम को रिड्यूस क्यों कर देता है। अरे सिंपल सी बात है, घर में मम्मी खाना बनाती है, देखना, अगर नॉर्मल एक डेक्ची समझते हो ना, झारखंड में बिहार में सब जगह चलता है, छोटा सा जो होता है ना पतीला, समझो, अगर ओपन पतीला या ओपन डेक्ची में खाना बनाती है, ठीक है, देखना बहुत लेट से चावल या दाल बनता है, क्योंकि ओपन कंटेनर जल्दी जल्दी भाप बनेगा, प्रेशर जमा नहीं हुआ। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर जमा होता है, प्रेशर जितना ज्यादा जमा हो जाएगा ना, चीजें बॉयल उतना फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल जितना फास्ट होगा खाना उतना तेजी से पक जाएगा, ठीक है। तो वही बोलता है प्रेशर के कारण ही ये होता है। तो वही हमने लिखा है क्या, द इंक्रीज्ड प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, कंटेनर के अंदर बढ़ जाता है, इनसाइड द कुकर, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है सर, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या तेजी से बढ़ने लगता है। सो मोर कुकिंग इज डन, इसलिए कुकिंग बहुत तेजी से होने लगता है। बिफोर द वाटर, वाटर से पहले एक्चुअली स्टार्ट टू बॉयल, जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल होता है उससे पहले ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। सो अल्टीमेटली फूड इज कुक्ड फास्टर, और यही कारण है कि खाना तेजी से पक जाता है। तो यहाँ पे एक ही रीजन है क्या, प्रेशर क्या जमा होना इनसाइड द कुकर, कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा जमा होने के कारण से क्या बॉयल जल्दी होने लगता है और खाना तेजी से पक जाता है, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन, बेंजीन भी क्या है सर, हाइड्रोकार्बन, और टोल्यूइन भी बेटा हाइड्रोकार्बन है। जब दो हाइड्रोकार्बन सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं सर, आइडियल या नॉन आइडियल। बेटा उसको हम आइडियल बोलते थे, क्या बोलते थे, आइडियल। तो पूछा है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सस्पेंशन या इमल्सन। बेटा इसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, एग्जांपल याद रखना, हमने बताया था, ठीक है। संस्कारी एकदम सेम तरह का, सेम सेम गेम सेम, याद रखो हमने ट्रिक दिया था, सेम सेम गेम सेम। तो यहाँ पे क्या टोल्यूइन और बेंजीन एक तरह से सेम सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर सो पॉजिटिव डिविजन, पॉजिटिव डिविजन कब होता है सर, जब मिलने के बाद बॉन्डिंग क्या हो जाए सर, वीक हो जाए। कैसा बॉन्ड हो जाए सर, वीक बॉन्ड। अरे वीक बॉन्ड का मतलब है दोनों के बीच दूरियां आना स्टार्ट हो जाए, है ना। हाँ, तो वही बोलता है वाट, इसके बीच एग्जाम्पल पूछा, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हुआ, एसिड आ गया नेगेटिव डिविजन, वाटर नाइट्रिक एसिड, एसिड आ गया नेगेटिव, वाटर प्लस बेंजीन, बेंजीन मिथान ऑर्गेनिक आ गया, ये हो जाएगा कौन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इज द एग्जांपल ऑफ क्या, पॉजिटिव डेविएशन, आंसर सी, ठीक है। हाँ, इसको टिक कर लो।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कहां बोले थे सर, याद करो। नेगेटिव डेविएशन हम बोले थे कहां पे, देखो एसीटोन बेंजीन सेम टाइप का सॉल्यूशन है, नहीं। एसीटोन इथेनॉल या फिर बेंजीन मिथेनॉल, देखो बेंजीन और मिथेनॉल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो रहा है, ठीक है। एसीटोन और इथेनॉल जो है, एसीटोन और इथेनॉल जो है, ये एक तरह से क्या नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एक बार इसको चेक कर लो, रुको एक मिनट, गलत नहीं होना चाहिए, क्या दिया नेगेटिव डेविएशन ना, देखो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म डायमिथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हो जाएगा, क्या होगा सर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसका आंसर होगा ये सी नंबर, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल तुमको याद रखना पड़ेगा। आगे क्या सर, एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, बोलता है आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, देखो बोलता है आर कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस, हैव जीरो वॉल्यूम चेंजिंग, जीरो हीट मिक्सिंग, देखो इसका आंसर है डी नंबर, ठीक है। बी भी सही, सी भी सही, इसलिए आंसर क्या होगा डी, बोथ बी एंड सी आर ट्रू, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। रॉल्ट लॉ का पालन करेगा, एच मिक्सिंग जीरो होगा, भी मिक्सिंग जीरो होगा, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे बात करता है इन केस ऑफ पॉजिटिव डिवीजन। अभी हमने बताया था पॉजिटिव डिवीजन का मतलब है कि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं क्या होगा सर, वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है सर, ए बी इज ज्यादा, ए बी इज ग्रेटर देन ए और बी बी इंटरेक्शन, नहीं ग्रेटर नहीं होगा, लोअर होगा, इक्वल तो होगा नहीं, ये ऑप्शन काटो, नन ऑफ द बी, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ऊपर नीचे में ये क्या होगा, दोनों के तुलना में इसका बॉन्डिंग वीक होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा सर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग पॉजिटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन और आइडियल गैस को क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ बेटा आज के क्लास में ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन हम समाप्त करते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, साथ ही साथ जेई और नीट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से उसको भी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना, और आप लोग चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करते हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो काफी मेहनत से मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।